नमस्कार, मैं भोला यादव। आज आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री का 16वें वर्ग के तत्व के बारे में हम बताएंगे बच्चे, जिनको हम पी ब्लॉक के एलिमेंट भी कहते हैं। 16वें वर्ग के तत्व जो होते हैं वो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये होते हैं 16वें वर्ग के एलिमेंट। इनका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पी ब्लॉक में भरता है, पी कक्षक में, इसीलिए इन्हें हम पी ब्लॉक का एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है ना। हम जानते हैं कि वातावरण में ऑक्सीजन जो है 20.96 यानी 21% इस वातावरण में ऑक्सीजन पाई जाती है। सल्फर जो है यह 0.3 से 1% पाई जाती है चट्टानों में। ठीक है, चट्टानों में भी पाई जाती है, मिट्टी में भी सल्फर पाए जाते हैं। और कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन और वसा के निर्माण में भी सल्फर का कुछ न कुछ योगदान होता है। ये सभी जो है यह खनिज के रूप में भूम पट्टी के नीचे टेलुरियम और पोलोनियम पाए जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये इनका वर्ग है। इनके अब आगे हम बताएंगे कि अब देखिए इनकी परमाणु त्रिज्या, अब इसको हम इस तरह से दिखा रहे हैं, सल्फर SeTe और PO। देखिए बच्चे ये वर्ग है, ठीक ना। परमाणु त्रिज्या जो जो हम यहाँ से नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक ना, जो जो हम नीचे जाते हैं तो इनके परमाणु क्रमांक बढ़ता है और परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण इनके कोश की संख्या भी बढ़ती है और कोश की संख्या बढ़ने के कारण इनके आकार बढ़ते हैं, यानी इनकी परमाणु त्रिज्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन को छोड़कर ये अपवाद होता है। ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या जो होती है वह छोटी होती है। ठीक है ना। तो ये परमाणु त्रिज्या, आयन त्रिज्या जो होती है वह कम होती है। इसकी आयन त्रिज्या कम होने का कारण बंद कर दिए थे। आयन त्रिज्या जो है इसकी कम होती है और इसकी आयनन एंथैल्पी भी जब नीचे जाएंगे तो कम होगा। कारण यह होगा कि जब इतना ही परमाणु कोश जब इसके बढ़ेंगे बच्चे तो इनके नाभि का लगने वाला बल उतना ही कमजोर होगा, अर्थात कम एनर्जी पे ही इनकी इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज होंगे, बाहर होंगे। ये आयन एंथैल्पी होती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि का मतलब होता है कि ये इनमें जो जो ऊपर से नीचे हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता इसमें कम होती जाती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि का अर्थ ही होता है उनकी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता कम होती जाती है। तो ये प्रोसेस होते हैं 11वें वर्ग के। जो सबसे बड़े जो आपके एग्जाम में आने वाली चीज है वह होते हैं ऑक्सीजन के असामान्य गुण। ठीक है, O2 के असामान्य गुण। ठीक ना। ऑक्सीजन के असामान्य गुण जो है, एक मिनट, ऑक्सीजन के, हाँ वैसे अब इसके हम भौतिक गुण बताएंगे। देखिए ये ऑक्सीजन और सल्फर ये अधातु होते हैं। क्या होते हैं? अधातु। और सिलीनियम और टेलुरियम जो होती हैं वह उपधातु होते हैं और पोलोनियम जो होता है वह धातु होता है। ठीक है। अब इससे पूछा जा सकता है आपको कि 16वें वर्ग के तत्वों में कौन सा तत्व धातु है, तो आपको पोलोनियम याद रखना होगा। कौन कौन से उपधातु हैं, तो सेलेनियम और टेलुरियम याद रखना होगा। ठीक है ना। तो ये जो है उपधातु हैं। अब इसके हम रासायनिक गुण बताएंगे बच्चे कि रासायनिक गुण
जो होता है, पीरियोडिक टेबल में यह बताया गया है कि एक ही वर्ग के तत्व एक ही प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यहाँ हमें ये बताएंगे कि ऑक्सीजन उसी ग्रुप का होते हुए भी इन लोगों से क्यों डिफरेंस रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है। तो ये रासायनिक गुण जो है, यह कारण बच्चे यह होता है, पिछले 15वें में हम बता चुके हैं कि क्यों होता है। ये प्रारूपिक तत्व होते हैं और इनके आकार छोटे होने के कारण भी, ऑर्बिटल अनुपस्थिति होने के कारण जो है, यह प्रथम जो वर्ग के तत्व होते हैं, ये अपने शेष के अपेक्षा रासायनिक गुण डिफरेंस भिन्न उत्पन्न करते हैं। यही कारण इसके 3 फैक्ट होते हैं और किसके साथ किस किस तरह से, यही सवाल में आपसे क्वेश्चन बनता है 1 नंबर 2 नंबर में। तो जो हमें पढ़ना है इसमें विशेष रूप से वह ऑक्सीजन के असामान्य गुण ही पढ़ना है। ठीक है, बस रखना।